हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल पोत 1888 गाइस। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जो है उसमें मैं देखूँगी कि आपको लोग कैसे व्यू करते हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ सजेस्टेड टॉपिक। ठीक है, इससे पहले मैं भी अपने चैनल के ऊपर इस पर जो है ना वो रीडिंग कर चुकी हुई हूँ। आप वो भी देख सकते हैं क्योंकि वो जनरल और टाइमलेस है। ठीक है, और अभी दोबारा से मुझे रिक्वेस्ट आई थी तो मुझे सोचा कि क्यों नहीं, टॉपिक अच्छा है, इस पर कर दी जाए क्योंकि मैंने काफ़ी अर्से से इस पर करी भी नहीं है। तो लेट्स सी के लोग आपको कैसे व्यू करते हैं। एंड थैंक यू सो मच जो लोग चैनल पे नए आए हैं, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, एंड जो ओल्ड वन है, आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माय चैनल। ठीक है, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। ठीक है, और चैनल की रीच जो है वो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर किया करें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। व्यूज़ माशाल्लाह अच्छे आ रहे होते हैं लेकिन आप लोग लाइक उस तरह से नहीं करते हो। तो अगर आज मेरे चैनल के ऊपर जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं वो 1000 में देखे हैं, वो 1500 लोग देखे हैं, ठीक है, तो आपने लाइक भी साथ में करना है। तो दिस इज़ माय रिक्वेस्ट। तो प्लीज़ 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 आप थोड़ा सा टाइम निकाल के ये कर लिया करें। वीडियो तो आप देख ही रहे होते हो तो साथ में एक लाइक भी दे दिया करें। तो लेट्स सी कि लोग आपको कैसा व्यू करते हैं। तो आपने जो है चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ लें। बाय द वे दिस इज़ जनरल रीडिंग, जितना रेजोनेट करे आपने उतना लेना है। कोई भी चीज़ अपने ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करनी है। ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को जो है वो मुकम्मल डिटेल में अच्छे से दूँ। कोई भी चीज़ जो है वो ऊपर नीचे करके नहीं देनी है। जो भी मैसेज आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। टॉपिक तो मेरा सिलेक्टिव है बट सम टाइम कुछ और ही मैसेज आ रहे होते हैं तो आपने ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है। तो मैं आपको वो सब चीज़ें जो हैं वो फिर बताऊँगी। चलें, तो लेट्स सी के लोग आपको कैसे व्यू करते हैं। तो आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड। तो प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूवर्स को कैसे व्यू करते हैं। आई 5 ऑफ कप्स। गाइस, लोग जो हैं वो आपको देख रहे हैं कि आप जो है वो इमोशनली नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन नाउ। ठीक है, आप जो है बहुत ज़्यादा उदास हैं, दुखी हैं। लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा धोखे, चीट और बिट्रेल दिए हैं जिसकी वजह से आप जो हैं वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है ना वो नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन नाउ। ठीक है, और यू हैव डिसाइडेड टू वॉक अवे फ्रॉम द थिंग्स दैट इज़ नॉट सर्विंग यू एनी मोर। तो ये लोग आपके बारे में सबसे ज़्यादा व्यू कर रहे हैं। ठीक है, आप उदास हैं, आप परेशान हैं, आप जो है वो हार्ट लॉस में हैं। एंड द पीपल जो आपके साथ मौजूद थे उन्होंने आपका साथ नहीं दिया है। ठीक है, कोई करीबी रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई घर के लोग भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली में हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा फास्ट फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, बट पीपल आर व्यूइंग यू दैट यू आर नॉट अवेलेबल फॉर एनी बडी फॉर द मोमेंट। ठीक है, और देख लेते हैं। येस, विद द किंग ऑफ सोर्ड। आई होप आप आई थिंक दैट आप कोई मेल हो सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर जो मुझे देख रहे हैं, या आप बेसिकली तो ये किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है तो बेसिकली मेल ही होंगे। बट इफ़ यू आर नॉट तो ये एक फीमेल की एनर्जी भी हो सकती है। बट जो भी हैं इस टाइम पे आपकी एनर्जी जो है, आप इमोशनली नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन बट आपने अपना दिमाग जो है उसको तेज़ कर लिया हुआ है। यू आर थिंकिंग राइट नाउ कि अब जो बंदा आएगा, सीधी बात, नो बकवास वाला सीन है। ठीक है, और इसमें जो है वो आप लोगों ने जो है किंग ऑफ सोर्ड के साथ चीज़ों को जो है वो सेट नहीं करना। लाइक अब मैं दिमाग के साथ काम लेना है और बुद्धि जो है वो चला के काम करना है। इस टाइम पे लोग आपको देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल हुए हुए हैं। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, और बहुत ज़्यादा ना लोग डर भी रहे हैं आपके पास आने से। एंड यू आर इन द पावर बेसिकली अगर मैं बताऊँ, और लाइफ में काफ़ी एक्सपीरियंस आपने गेन करा है। ठीक है, आई मस्ट से। और किंग ऑफ सोर्ड के साथ तो यस, आपको ना अब बैलेंस करना आ गया अपने इमोशंस को और अपने जो आपकी मेंटल साइड है। ठीक है ना, तो आपकी थोड़ी इंट्यूशन पावर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। आपने काफ़ी सीखा है लोगों से धोखे खा खा के। तो लोग भी आपके अंदर ये चीज़ नोट कर रहे हैं कि आप बड़े स्किल हो गए हुए हैं लोगों को बेसिकली जो है ना वो देखने में कि लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये आपके बारे में बहुत बात हो रही है। और लोग आपको कैसा व्यू करते हैं, प्लीज़ माय एंजल्स मुझे बताएं। एक तो मैं आपको बता दूं कि लोग आपको कैसा देखते हैं, बहुत दबंगदार। और लोगों को पता है कि ये जज्बाती तौर पर थोड़ा दिखाते तो हैं, हम काट ऑफ हुए हैं, लेकिन ये दिमाग के तेज़ बहुत हैं। तो जो भी आपको देखता है, जो भी आपको लोग कैसे आपको देखते हैं, तो ये इनको पता है कि अगर काम इनके साथ मैंने ख़राब करने की कोशिश करी तो ये दिमाग का फिर इस्तेमाल करेंगे। तो विच इज़ अ वेरी राइट थिंग। ठीक है, तो ये लोग आपको किस तरह से व्यू करते हैं वो मैं आपकी पर्सनालिटी साथ में बता रही हूँ। ठीक है, तो और देख लेते हैं कि लोग आपको कैसा व्यू करते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करें।
यस, फोर ऑफ सोर्ड के साथ भाई फोर ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आप जो हैं वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, पहले मैं बता दूं। अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं, काम आपका पूरा होता है और खुशहाल हैं, हैप्पीली मैरिड है, माइट भी, ठीक है, वट एवर इट इज़, बट आपने बहुत अच्छा एक माइलस्टोन अचीव करा है। मैं बताऊँ आपको, खुशहाली है, अबंडेंट है, सेलिब्रेशन है, एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इट। आप इस टाइम पे माशाल्लाह 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 अल्लाह ताला आप लोगों को नज़र बस से बताए। आप करियर, आप फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर वेरी स्टेबल पर्सन एंड आपके पास माशाल्लाह माशाल्लाह एक सपोर्ट है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ना एक हैप्पी और अबंडेंट है, ठीक है, और अच्छा और खुशहाल आपका चल रहा है माशाल्लाह हर चीज़। करियर भी जॉइनस है, हैप्पी फैमिली है, ठीक है, सेलिब्रेशंस है माशाल्लाह। आपने कुछ अचीव करा है, ठीक है, बट एंड दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। आपने कोई फ्रूट जिस तरह बोया होता है एंड उसको काटने का टाइम है, तो आपने वो अचीव कर लिया, यानी अब आपके हिस्से में फल आ गया है। तो दिस इज़ समथिंग दैट लोग आपको देख रहे हैं कि आप फैमिली सपोर्ट भी है, अबंडेंस भी है, सेलिब्रेशंस भी हैं, यू नो, लोग आपके आपकी फैमिली आपको शायद काफ़ी सपोर्टिव है आपके साथ, ठीक है, बट मुझे थोड़ा सा ये भी देख के महसूस हो रहा है कि आपकी अपनी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन में आ रही है कि आप जो हैं धोखे चीट बिट्रेल खाने के बाद ना अब आप दिमाग और दिल का सही इस्तेमाल करने लग गए हैं। एंड सम मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि दैट यू रियली वांट दैट कि आप उन्हीं लोगों को अलाउ कर रहे हैं लाइफ के अंदर जो लोग वाकई आपके लिए साथ जेन्युइन हैं, ठीक है, एंड सिंसियर हैं। आप किसी और को अलाउ नहीं कर रहे और लोग भी आपके अंदर देख रहे हैं कि इमोशनल स्टेबिलिटी है, खूबसूरती है, खुशहाली है, अबंडेंट है, सेलिब्रेशन है, जॉयफुलनेस है। दिस इज़ माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये जी लोग आपके बारे में क्या व्यू करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, आपको कैसा व्यू करते हैं। प्लीज़ मैं एंजल्स मुझे हेल्प करें। यस, विद द फाइव ऑफ सोर्ड के साथ मैंने कहा ना, कुछ लोगों ने आपके साथ धोखे चीट बिट्रेल करने की कोशिश करी, आप लोगों को दुख दिया, तकलीफ दी, ठीक है, एंड आपने अपने आप को बचाया है, वहाँ से मूव ऑन करा है चीज़ों को। कुछ लोगों ने शायद आपका और किसी के बीच में हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ का भी ये कार्ड होता है, फोर ऑफ बॉन्ड का। आपकी हैप्पी लाइफ जो होती है, समटाइम आपके लोग इतने एनवी हो जाते हैं, वो आपके घरों के अंदर फूट डालना शुरू कर देते हैं, नॉट इफ़ यू आर नॉट इवन मैरिड, ठीक है, फैमिली फ्रेंड्स के अंदर सारा कुछ ऐसे चलना शुरू हो जाता है। तो किसी ने आपको ना कुछ ख़राब करने की कोशिश करी है, ठीक है, इस्तेमाल करने की कोशिश करी है, आपका ना जायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है। इस्तेमाल करना फिज़िकली अब्यूज़ करना नहीं कह रही, ठीक है, इस्तेमाल करना लाइक आपकी सॉफ्ट साइड को जो है ना, उसने कहा कि इन्होंने क्या कुछ कर लेना है, तो कुछ नहीं होता, अगर थोड़ा सा इनको एक्सप्लॉइट कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी खुशहाल फैमिली के अंदर किसी ने ना ड्रामा लगाने की कोशिश करी है ताकि आप लोगों के बीच में रंजिशें पैदा हो जाएं, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने काफ़ी हद तक दिमाग के साथ उन चीज़ों को बर्दाश्त करा है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपने उन चीज़ों से वॉक अवे भी करा है, उन रिश्तों से वॉक अवे करा है। तो लोग आपके बारे में क्या व्यू करते हैं, लोग आपको देख रहे हैं कि इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा काबिल और स्किल्ड हो गए हुए हैं। आपको अपना फैमिली, अपने इमोशन, अपनी चीज़ें सब जो है वो देखनी आती हैं, संभालनी आती हैं। और देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या जो है ना व्यू करते हैं, कैसा। यस, ये है जी हमारा सेवन ऑफ वॉन्ड का कार्ड। एंड आपने बहुत स्ट्रगल करा है, आपने मल्टीटास्किंग करी है, आपने, अगर आप वर्क प्लेस पे हैं, घर के अंदर, आपने बहुत पॉलिटिक्स फेस करी है, मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है, ठीक है, एंड येस यू हैव डिड इट एंड यू हैव डन इट। और किसी के लगाई हुई आग को आपने बड़े अच्छे तरीके से साफ़ करा है, ठीक है, और लोग आपको देख रहे हैं कि जितना मर्जी इन पर स्ट्रेस डाल दो, बर्डन डाल दो, ठीक है, लोगों ने शायद आपको तोड़ने की कोशिश करी है एंड नाउ दे आर लुकिंग यू दैट अब आप जो है ना वो स्लो नहीं आने वाले, आई मीन मतलब आप उड़ा के रख देंगे किसी को। तो ये जी लोग आपको व्यू करते हैं, कैसा व्यू करते हैं, आई मीन लोगों को लगता है कि आप जो हैं वो लोगों की चोरियां भी पकड़ लेते हैं, आप जो हैं वो बड़े बड़े मसलों से बड़े 1 मिनट में निकल जाते हैं, ठीक है, और वो सिर्फ आपकी हादर दिमागी की वजह से निकलते हैं, ठीक है। और माइट भी लोगों को ऐसा भी लगता है कि शायद आपके पास फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छी है जिसकी वजह से आपका सारे काम ही सीधे हो जाते हैं। तो लोग आपको कैसा महसूस करते हैं, कैसा व्यू करते हैं भाई लोग आपके बारे में। मुझे तो सबसे ज़्यादा महसूस ये हो रहा है कि आपकी अपनी एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसमें नज़र आ रही है और लोग आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह व्यू करते हैं एंड उनको पता है कि इधर दाल गलने वाली नहीं है। अगर मतलब कुछ प्लान करना है तो बड़ा सॉलिड किस्म का हाई लेवल पर जाके प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। और देख लेते हैं जी, यस विद द 4 6 ऑफ बॉन्ड के साथ 4 के बाद 6 आया है विच इज़ वेरी गुड। आपने लोगों से डिटैच होकर अपने ऊपर बहुत काम करा है और उस काम करने के अंदर यू हैव डिड एन अमेजिंग जॉब, ठीक है। लोग आपको फॉलो करना शुरू हुए हैं, आप कामयाब हुए हैं, अबंडेंट हुए हैं, आपने अपनी सक्सेस
जो है ना वो अचीव करी है। लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, चाहे आपको छोटा काफ़िला है, लेकिन यस लोग आपकी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, आपकी तरफ देखते हैं कि किस सिमत में जाती हैं या जाते हैं तो हम उस तरफ जाएँ, ठीक है। और आई होप कि आपने शायद लोगों से कट ऑफ होने के बाद कोई बिज़नेस स्टार्ट करा है, कोई करियर पे बहुत फोकस करा है, उसमें आपको कामयाबी मिली है, कोई रुतबा मिला है, ठीक है। ये लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में। एंड माइंड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि लोग देख रहे हैं कि शायद आपने एक होता है ना कि जब इंसान के पास मिल जाता है ना तो फिर वो उन लोगों को भी अपने साथ से डिअटैच कर देता है जो आपके मुश्किल टाइम पे साथ नहीं होते। तो अब आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कोई है या नहीं है। तो ये लोग आपके बारे में बहुत व्यू कर रहे हैं कि ये आपकी पर्सनैलिटी जो है ना, ये शायद उन्होंने पहली दफ़ा देखी है और बड़ी दमदार और धमाकेदार पर्सनैलिटी है ये। कुछ हाँ मुझे ऐसा लगता है लोगों को ट्रिगर भी कर जाता है ये, बट येस यू आर डूइंग अमेजिंग। और लोग देख रहे हैं कि इस टाइम पे आप कामयाब हैं, अबंडेंट है, सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। और देखते हैं येस 10 ऑफ कप्स, मैंने क्या बोला था। आई एम ऑल्सो फाइंडिंग दैट कि आप ना यहाँ पे भी मैरिड लाइफ मुझे लगा था हैप्पी अबंडेंट, यहाँ पे भी 10 ऑफ कप्स है, ठीक है। और यहाँ पे भी 6 ऑफ जो वॉन्ड है। आपकी फैमिली सपोर्ट, आपको घर जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह मस्त से लोग देखते हैं कि आप, मैंने कहा था कि आपको फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छी मिली हुई है, ठीक है। एंड द पर्सन रियली वांट दैट कि आप बहुत अच्छे से दिमाग चला के अपना काम करते हैं। एंड समहाउ मुझे ऐसा भी लगता है कि लोग आपको व्यू करते हैं कि आप अपने मैरिड लाइफ को लेके बहुत दिमाग से काम लेते हो। एंड यू आर समवन जो किसी से अगर पसंद करेगा ना या किसी को लाइक करेगा तो उसके लिए जो है ना वो 100% अवेलेबल होता है। लाइक आपके आपके ना सिंसेरिटी के बारे में बहुत ज़्यादा आपको देख के महसूस करते हैं, आपको व्यू करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जो सिंसियर पर्सन है, अपनी फैमिली के साथ बहुत लॉयल पर्सन है। लाइक कोई आपको जितना मर्जी डिटैच करने की कोशिश करे या आपके साथ बुलशिट कर रहे हैं, कुछ भी करें, बट कुछ लोग हैं आपकी लाइफ के अंदर, आप अपनी फैमिली, अपने घर, अपने बाहर, ठीक है, अपनी चीज़ों को लेके यू आर नॉट गोइंग समथिंग कि जो इसके ऊपर जो है ना किसी के साथ बेवफाई नहीं करने वाले, यू आर समवन लाइक दैट, ठीक है। ये लोग आपको बारे में व्यू करते हैं कि आप जितना मर्जी दिमाग के तेज़ हों लेकिन आप दिल के बहुत साफ़ सुथरे हैं, ठीक है। और माइट भी कुछ लोग आपकी शादी का वेट कर रहे हैं, ठीक है। दे रियली वांट दैट कि आपको इसमें भी अबंडेंस और कामयाबी मिलेगी। एंड आई होप सो कि बहुत से लोगों की तो शायद हो भी गई है, ठीक है। एंड दिस इज़ गोइंग सो अमेजिंग आई मस्ट से। एंड बहुत बहुत हद तक ना माशाल्लाह पॉजिटिविटी है यहाँ पे। और लोग आपको बहुत ज़्यादा ना एक ऐसा पर्सन जिसने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करे हैं, उसके बाद जब इंसान की ग्रोथ होती है, वो पॉलिश होता है एंड अच्छे और बुरे में फ़र्क करने लग जाता है, तो इस तरह का लोग आपको बहुत ज़्यादा व्यू कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ माशाल्लाह अमेजिंग आई मस्ट से। और क्योंकि 10 ऑफ कप्स का है, फिर 5 ऑफ कप से आपकी एनर्जी शुरू हो रही है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड है एंड किंग ऑफ सोर्ड के नीचे बिल्कुल पड़ा हुआ है। मुझे इसको देख के बिल्कुल भी जो है ना वो कोई मैरिड से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जो पर्सन मौजूद है ना, दिस पर्सन इज़ सो मच सपोर्टिव, ठीक है। लोग आपको देखते भी हैं कि आप खुद कितने सपोर्टिव हैं किसी के लिए, ठीक है। आप खुद कितना अच्छे से काम कर रहे हैं, आप मुखलिस हैं अपने रिश्तों को लेके, जो कुछ चंद एक लोग आपके साथ ज़िंदगी में मौजूद हैं, ठीक है। और देखते हैं कि लोग आपको किस तरह से व्यू करते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करें। द एम्परर, क्या बोला था, अपने नॉर्म सेट करे हुए हैं, ठीक है, ज़िद लगा ली है ना, तो फिर जितना मर्ज़ी आपको कोई कह ले कि भाई साहब इतना रख लो, ये कर लो, काम इधर से उधर कर दो, लेकिन आप कहते हैं कि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो छोड़ने वाली नहीं होती हैं। कुछ चीज़ों को ना हम छोड़ नहीं सकते, कुछ चीज़ों को ना हम अलग नहीं कर सकते, डिटैच नहीं कर सकते अपने आप से। कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी एक बाउंड्री सेट करनी होती है। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव बीन, ठीक है। आप बाहर से सख्त हैं काफ़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और अपने आप को प्रोटेक्टेड और गार्डेड अप होकर के चलते हैं, ठीक है। और वक्त पड़ने पे लोगों की मदद भी करते हैं मस्त से। लेकिन थोड़ा सा ना रोब है आपकी पर्सनालिटी का, जो शायद लगता है लोगों को कि इगोइस्टिक है, बट वो आप अपना आपने अपने गार्ड्स अप करे हुए होते हैं ताकि लोग आपको नुकसान ना पहुंचा सके, अपनी बाउंड्री ड्रॉ करी हुई होती है। तो दिस इज़ समथिंग पीपल आर फाइंडिंग अबाउट यू, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, छोटी उम्र भी हो सकती है, बट काफ़ी स्किलफुल पर्सन हैं यू आर, ठीक है। और देखते हैं कि हाउ पीपल व्यूज़ यू, ठीक है। लोग आपको कैसे देखते हैं। द मैजिशियन, क्या बोला भाई साहब, मेजर आर्कानास आए हैं और अमेजिंग वाला आया है, ठीक है। लोगों ने धोखे चीट बिट्रेयल दिए हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, बट आप उनके भी मास्टर निकले हैं। यू आर द स्किलफुल पर्सन राइट नाउ, ठीक है। अब आपको पता है कि मैंने कैसे चीज़ें करनी हैं और क्या करना है, ठीक है। और आपके पास हर तरह का करने का जो है ना वो एक
क्या एलिमेंट्स हैं मौजूद हैं, ठीक है। आपके पास अब लोगों को संभालना आता है, आपको अपनी फाइनेंसिस को बैलेंस करना आ गया है, आपको अपने दिमाग को बैलेंस करना आ गया है, ठीक है। अपने करियर, अपनी चीज़ों को, अपने बिजनेस को करना आ गया है, ठीक है। और आपके आपके बारे में लोग ये देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ना प्योर हैं। थोड़ा सा ऊपर रेड कलर जो पहना हुआ है ना, वो थोड़ी सी इगोइस्टिक आपने बस दिखाने के लिए पहनी है, ताकि पर्सनैलिटी का एक रोब रहे। वो होता है ना कि जब आप ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हो तो लोग बस मुरव्वत में ही मारे जाते हैं ना, फिर तो आप चाहते नहीं हैं कि लोग आपको मुरव्वत में मारें। ज़रा थोड़ा सा दिखाना पड़ता है रोब ज़रा, ताकि लोग ज़रा ना अपनी एक लिमिट के अंदर हैं। तो ये लोग आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं एंड यू आर सो मच ऑप्टिमिस्टिक। आई मस्ट से ऊपर वाले के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब आप मार खाने वाले नहीं हैं, ये लोग आपके बारे में बहुत देखते हैं। और देखते हैं, प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करें कि लोग मेरे व्यूवर्स को किस तरह से व्यू करते हैं, प्लीज़ मुझे हेल्प करें। द जजमेंट क्या बोला भाई साहब। अच्छा, अब यहाँ पे ना आई मस्ट से कि आपका ना एक सीन है एंड द जजमेंट के साथ जिन लोगों ने आपके साथ बहुत ड्रामाबाजी लगाई है ना, सारा कुछ किया, आपको किन चीज़ों में धकेलने की कोशिश करी है, तो शायद आप इस तरह से थे कि आप हमेशा कहते थे चलो कोई बात नहीं, ऊपर वाले पे छोड़ा, ठीक है। एंड इस टाइम पे तो लोगों को ये समझ आ रही है कि अगर इनको इतना धकेला है या तंग किया है ना, तो बदला जो है ना वो खुदा की तरफ से आना है, ठीक है। इन्होंने तो ऊपर वाले पे छोड़ देना है, और ऊपर वाला जब हमारे सीधा करेगा तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इनको समझ आई है कि जितना आपने बेहतरीन चीज़ें करी हैं अपनी, अब बेहतर है कि हम इंसान के बच्चे बन जाएं, ठीक है। और इनको डिवाइन कॉल एक रियलाइज़ हुआ है कि हमने बहुत गलत कर दिया है। अब अगर बचाना है ना अपने आप को, तो फिर ये आखिरी मौका है। मौके के बाद चौका, ये आप मुझे लगता है छक्का भी मार चुके हुए हैं, क्योंकि उनको आपका पता चल गया हुआ है कि आप जो है ना वो यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, मस्त से पावरफुल पर्सन है, ठीक है। और पावर में होने के बावजूद आपने बहुत सेंसिबली, बहुत ग्राउंडेड होके कामों को किया है, ठीक है। ये लोग आपके बारे में व्यू करते हैं, आपको देखते हैं, और बस इस टाइम पे उनको अपना बढ़ावा है कि अगर हम इंसान के बच्चे नहीं बने ना, तो अभी ऊपर वाले ना हमारी जो है ना गर्दन जो मरोड़ के रख देनी है। तो ये उनको अपने बारे में और आपको देखने के बाद व्यू में आता है, ठीक है। चलें गाइस, ये तो बहुत खूबसूरत आया। अब मैं आपके लिए देख रही हूँ कि आपको इस सारी सिचुएशन के अंदर क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी माशाल्लाह पॉजिटिव एनर्जी आई है, आपका इतना अच्छा एक रोबदार पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और अबंडेंट है इसके अंदर। तो लेट मी चेक के क्या है जी अब उसके अंदर सिचुएशन। आपको एंजल्स क्या एडवाइस देते हैं, प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करें। ओके, दिस इज़ 9 ऑफ सोर्ड है। तो गाइस, अगर आपको कुछ चीज़ टेंशन परेशानी दे रही थी, धोखे चीट बिट्रेयल दे दिया था, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस थिंग, ठीक है। आपको अपने धोखे चीट बिट्रेयल जो मिलने थे वो मिल चुके हैं, ठीक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकालें, ठीक है। दिस इज़ एंड ऑफ द यू नो चीटिंग, ठीक है, द एंड ऑफ द बिट्रेयल द पीपल हु हैव गिवन टू यू। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि आप पीसफुल हैं, आपने खुद को खुद में उलझा के रखा हुआ है, मुझे काफ़ी हद तक ये लग रहा है। तो एंजल एडवाइस आपके लिए यही है कि लोगों के बारे में और अपने बारे में परेशान होना बंद करें और चीज़ों को फ्लो के साथ जाने दें, ठीक है। एक और कार्ड लूँगी आपके लिए एंजल एडवाइस का। हिम्मत पकड़नी है, टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना है, मुश्किल वक्त गुजर गया है, ठीक है। और ऊपर वाले के ऊपर यकीन रखिए और हिम्मत के साथ आप इन चीज़ों को भी जो है वो कर लेंगे डील। एंड विद द स्ट्रेंथ के साथ मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है दैट यू हैव अचीव्ड, आपने बड़े बड़ों को हाथ दिया है, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग, बस अपनी स्ट्रेंथ को पकड़े रखना है और हिम्मत जो है ना ज़रा उसको काबू में रखना है। जो लोग आपके पास ऑफ़र लेके आ रहे हैं, अगर आप पिछले जो धोखे बिट्रेल आपने चीट खाए हैं 4 ऑफ कप्स के साथ, और इस टाइम पे शायद अब आपको लग रहा है कोई नई ऑफ़र भी है तो उसको मैं कैसे एक्सेप्ट करूं, तो इसके लिए मैं हमेशा आपको कहूँगी कि आपने अपनी हिम्मत जो है ना वो अपने पास रखनी है, और जो फिर आपकी इंट्यूशन आपको कहे, क्योंकि मेरा बार बार इस वाले के ऊपर डिवाइन का जो इन्फिनिटी का साइन है इस पर नज़र जा रही है, ठीक है। तो बजाय अपने आप को जो है वो चीज़ों में उलझा के रखे रहें और उन चीज़ों के बीच में लगे रहें जो आपको अभी भी लोग सर्व नहीं कर रहे, आपके पास एंजल आपको इंट्यूशंस दे रहे हैं, तो अपनी हिम्मत करें, उन चीज़ों से बाहर निकलें और एंजल की तरफ से आई हुई जो अपॉर्चुनिटी है उसको रिसीव करें, ठीक है। तो जी ये है आपकी एनर्जी जो मैंने आपके लिए एडवाइस भी ले ली, क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे आए थे। एंड वर्ड कार्ड के साथ डेफिनेटली आपने लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट करा है एंड यू आर सक्सेसफुल एंड अबंडेंट। जो टेंशन थी, जो परेशानी थी, जो कुछ भी लॉसेस थे, उसमें आपने अपने आप को बाउंड्री मेंटेन करके ट्रांसफॉर्म कर लिया है। नाउ यू आर द किंग ऑफ द वॉन्ड। आप भाई बोल्ड इंसान है, बोल्ड एक्शन ले सकते हैं आप इस टाइम पे।
इस टाइम पे माशाल्लाह माशाल्लाह अबंडेंट है, जो चाहें वो कर सकते हैं। हैप्पीली अकेले रहने में भी कोई आर महसूस नहीं कर रहे, फुलफिलमेंट है, ठीक है, नॉलेज है, बुद्धि है, हर चीज़ है आपके पास, ठीक है, इमोशन है, जज्बात है, पता है कहाँ देना है। और डेवल के साथ यहाँ पे डेवल आया और उसके नीचे था व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, ठीक है। तो आपको ना लोगों की टॉक्सिसिटी, और आपको पता है कि लोग अगर आपको चैन करेंगे तो आपने किस तरह से अपने आप को वहाँ से निकालना है। तो गाइस दिस इज़ इट, ठीक है। और लोग आपको कैसे व्यू करते हैं, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा निकला है। और मुझे ऐसा लगा है किसी को तो बहुत डीपली लोगों ने पढ़ा है आप लोगों को, और उसके बाद मुझे लगा कि नज़र लगने के चांसेस हैं, तो मैं आपके लिए एंजल एडवाइसेस ले लूँ, तो वो मैंने आपको बता दिया है। बजाय इसके कि आप उन्हीं चीज़ों के, अगर अभी भी कुछ लोग आपको तंग कर रहे हैं ना, तो आपको अभी भी चाहे आप मुरब्बत में कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और आप खुद परेशान हो रहे हैं उनकी हरकतों की वजह से, तो एंजल्स आर गिविंग यू द आंसर कि भाई साहब उनको बाहर निकालो, ये देखो मेरे पास एक चीज़ पकड़ी हुई है तुम्हारे लिए, जस्ट गो, ठीक है, जाओ इस चीज़ के साथ कर लो, ठीक है, हिम्मत पकड़ने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि तुम टेंशन में बैठे रहो। तो जी ये है जी आपकी रीडिंग, आई होप ये आपके साथ रेजोनेट करे। और प्लीज़ अगर ये आपके साथ रेजोनेट करे और आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपने लाइक ज़रूर करना है, ठीक है, और चैनल को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग होती है और लोग आपको कैसे व्यू करते हैं, एवरीबडी वांट टू नो दैट के लोग उनको कैसे व्यू करते हैं, ठीक है। और बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक का सबके साथ जाएगा, तो ये आपने जी सबके साथ शेयर कर देना है और लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सही है। और अपनी सजेशंस दोबारा कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मुझे भी आसानी होती है, तो मैं आप लोगों की जो वीडियोस होती हैं वो बना देती हूँ, ठीक है। तो गाइज़ आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। मेरे लिए दुआ ज़रूर कर दिया करें। और आप लोगों को एक मैंने अच्छी खबर देनी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी हद तक चीज़ें मैनेज हो रही हैं, सही है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दवाओं का बहुत करम है, नतीजा है, ठीक है। मेरी जॉब साइट की बात भी मैं कर रही हूँ, ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल पे मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली दे नो दैट कि मेरी जॉब कितनी हेक्टिक जा रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बहुत चीज़ें सेटल होना शुरू हो गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बट मज़ीद आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी आसानी पैदा करे, मेरे लिए भी करे। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, आई रियली डोंट मैटर, बस आप लोगों की दुआ चाहिए, हम सब एट द एंड इंसान है, सही है। तो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।